और यहाँ का मुसलमान नहीं चाहता है कि उसे किसी अलग नज़रिए से देखा जाए। यहाँ का मुसलमान बहुत ज़्यादा यहाँ की संस्कृति में अपने आप को असिमिलेट करना चाहता है। कुछ लोग नहीं चाहते उन्हें करना, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे देश के, वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। अगर आप देखेंगे, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, कोई भी मुस्लिम अगर आपसे मिलेगा तो वो आपको नमस्ते करेगा, आप कभी उसे सलाम नहीं करेंगे। तो ये फैक्ट है, ये हमने देखा है और ये ही होता है। लेकिन इसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब भी किसी अपने हिंदू समाज के किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलती हूँ तो मैं उन्हें नमस्ते करती हूँ। लेकिन जब मेरी मदर हैं उनसे कोई मिलता है, तो हिंदू समाज से कोई उनसे मेरी उम्र का उनसे मिलता है तो वो भी उन्हें नमस्ते करता है। तो ये यहाँ की संस्कृति है जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थी कैराना की नई नवेली सांसद इकरा हसन, 23 वर्षीय सांसद, लंदन रिटर्न, यानी शिक्षा दीक्षा सब कुछ लंदन से हुई है और परिवार का राजनीतिक रसूख रहा हमेशा से। एक समय इनके पिता ने मायावती को हराया था। आई थिंक इनके पिता या इनके दादा ने, किसी ने मायावती को 1984 के चुनाव में हराया था। तो वो मायावती का पहला चुनाव था। इन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। बात यह है कि इकरा हसन ने जो बातें कही है कि यहाँ के मुसलमान एसिमिलेट करना चाहते हैं हिंदू संस्कृति और सभ्यता के साथ, तो मैं यही कहूँगा कि काश ये सच होता कि यहाँ के मुसलमान इस सभ्यता के साथ सच में मिलना चाहते। उन्होंने एक नमस्ते वाला उदाहरण रखा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये उदाहरण बड़ा सटीक है या बड़ा सही है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि उन्हें एसिमिलेट कहाँ करना है। वो तो इसी संस्कृति के हिस्सा है। इसी भारतीय संस्कृति, इसी हिंदू संस्कृति, इसी सनातन संस्कृति का रक्त उनकी भी रगों में दौड़ रहा है। वो किसी अन्य सभ्यता और संस्कृति से नहीं आए हुए हैं। ऑल द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नाइबरिंग कंट्रीज़, जो इस्लामिक कंट्रीज़ आज हो चुकी है, वो सब के सब हिंदू संस्कृति की ही उपज हैं। उन्हीं की पैदावार हैं, उन्हीं के वंशज, उन्हीं की वंशावली से आते हैं। तो मैं इकरा हसन से इकरा हसन ने जो कहा है कि ये मुस्लिम एसिमिलेट करना चाहते हैं, तो काश कि ऐसा होता कि यहाँ के मुसलमान एसिमिलेट करना चाहें। अगर इकरा हसन ने एक नमस्ते वाला उदाहरण दिया है। अच्छा बताएं कि दिवाली किन लोगों का त्योहार है? गैर कौम का। और मुसलमानों के लिए कितने दिन त्योहार के हैं? 2 दिन। वो कौन कौन से हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। अल्लाह ताला खुश किससे होता है? अल्लाह की इबादत किसे कहते हैं? आपको मालूम है? बताएं, इबादत किसे कहते हैं? हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे इबादत कहते हैं। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आज तक मैंने किसी मुसलमान को नहीं देखा है कि वो हिंदी संस्कृति, जैसे आप प्रायः पाएंगे कि हिंदू जो है बड़ी आसानी से मुसलमान वाली टोपी पहन लेता है या उनके उनके त्योहारों में सम्मिलित हो जाता है। इवन मैं अपनी बात एक कहूँ तो मेरे एक मित्र थे, उनकी बच्ची का आकस्मिक निधन हो गया था और मैं उनके घर गया तो उस समय दफन करने की प्रक्रिया चल रही थी। तो even I participated, I and few of my friends, we 3 people were there। हम तीनों ने उस पूरी प्रक्रिया को उन्हीं के तरीके से निभाया और उसमें सम्मिलित हुए बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से। उसमें ज़रा सा भी कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई और न ही मेरे साथ जो लोग थे उनको हुई। तो मैं कह रहा था कि आप ढेर सारे नेताओं को उनको पाएंगे टोपियाँ पहन के घूमना, और इस्लामिक तमाम ऐसे आयोजन होते हैं जहाँ खुल के सम्मिलित होते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी एक मुसलमान को नहीं देखा कि वो गेरुआ वस्त्र धारण करे, वो रुद्राक्ष की माला पहन ले या वो मंदिर में चला जाए। तो अगर हकीकत देखा जाए, जो धरातल पे जो चीज़ें हैं उसको देखा जाए, तो इकरा हसन सरासर गलत बोल रही हैं। एकदम से इसके विपरीत मुसलमान समाज यहाँ का होता जा रहा है। उसके जो भी कारण रहे हों, मैं कारणों पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर ये मुसलमान हिंदू संस्कृति से अलग हुए, ये जो बिलगाव हुआ इनका, ये जो कन्वर्जन हुआ इतनी बड़ी संख्या में कि कई राष्ट्र बन गए कन्वर्टेड हिंदुओं के,
तो ये हिंदुओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर कौन सी गलती उनकी रही है, क्या कमियां रही हैं उनकी सभ्यता, संस्कृति और धर्म में, कि ढेर सारे उनके भाई बंधु उन्हें छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए और इतने कट्टर हो गए, इतने इनके विरोधी हो गए कि एकदम से मतलब अविश्वास की बात है कि एक ही रक्त के लोग इतने विरोधी कैसे हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं का जो जातिवाद रहा है, ये जो वर्ण व्यवस्था रही है, ये जो ऊंच नीच की भावना रही है, यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू जो है कन्वर्टेड हुए और अरबों की संख्या में आज हो गए। वो सारे के सारे कभी हिंदू ही थे। तो हिंदू समाज को इस पर चिंता करनी चाहिए, गहन विचार करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए कि मेरे विचार से वो कमियां आज भी हमारे समाज में वैसे ही जीवित हैं। कानून ने काफ़ी सुधार किया है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो वो कमियां, वो जातिवादी कीड़े गली गली में बिलबिला रहे हैं आज भी। वो मुँह उठाए, फन उठाए, जगह जगह खड़े हैं और समाज को विषैला बना रहे हैं। तब सोचिए कितने विषैले रहे होंगे ये जातिवादी कीड़े जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं। यह समाज में इनका मानना है कि इनको सीधे ब्रह्मा ने पैदा किया है और बाकी सब जो है शूद्र हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। तो ये हिंदू समाज को सोचने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा कन्वर्जन क्यों हुआ तो सिर्फ इसीलिए हुआ, उनकी इस सोच के, जातिवादी सोच के चलते सारा कन्वर्जन हुआ है और ये कन्वर्जन रुकने नहीं जा रहा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कितने भी प्रयास आप कर लें, हिंदूवाद के नाम पे वोट दे के ये कन्वर्जन नहीं रोका जा सकता। ये कन्वर्जन रोका जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों को दूर करके। और ये सब भाई हैं, सब एक ही रक्त के हैं, सबके पूर्वज एक हैं, राम सबके पूर्वज। सोचिए, ये शर्म का विषय होना चाहिए हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जो कन्वर्टेड हिंदूज़ हैं उनके लिए, बांग्लादेशियों के लिए। मैं सारे कन्वर्टेड हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि ये सबके लिए शर्म का विषय होना चाहिए कि राम मंदिर बनाने में इतनी अड़चनें आई। हम तो सबके पूर्वज थे। जब राम थे तो कोई इस्लाम नहीं था, यहाँ कोई क्रिश्चियनिटी नहीं थी, सब सनातनी एक ही वंशावली के थे। तो राम के मंदिर में इतनी अड़चनें क्यों आई? ये तो सोचने वाली बात है, शर्म का विषय है कि कितना छोटा हमारा विज़न है, चाहे हम आज के हिंदू हों, चाहे आज के मुसलमान हों। सोचिए कितना छोटा आपका विज़न है कि आप अपने ही दादा परदादा, अपने ही पूर्वज के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो दोनों तरफ से कमियां हैं। जो कन्वर्टेड आज हैं वो इतनी कट्टर हो गए हैं इस्लाम के नाम पे, वो अपने आप को अरबी समझ रहे हैं और अरबी उन्हें हिंदी मिस्कीन कहते हैं कि ये दोयम दर्जे के मुसलमान हैं, ये काफिर हैं। इन्हें किसी प्रकार का वो इस्लामिक सम्मान नहीं देते हैं, वो इन्हें मुसलमान मानते ही नहीं। वो साफ शब्दों में कहते हैं कि दे आर वेयर हिंदूज़, इनके रगों में हिंदू रक्त है, ये मुसलमान नहीं है। लेकिन ये मुसलमान, माय गुडनेस, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले, क्या कहा जाए और क्या कहा जाए जो शेष बचे हुए हिंदू हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दे आर रियली ग्रेट। अभी भी उन कमियों पे चिंतन नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों की बातें करते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है इस पर तो सोचो। वो तुम्हारा दोष है, तुम्हारा दुर्गुण है, वो जो तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो कि ब्रह्मा ने तुम्हें निर्मित किया है, विष्णु ने तुम्हें निर्मित किया है, और लोगों को किसने बनाया है। तो ये दुर्भावना, जातीय दुर्भावना जो हमारे समाज में आज भी जीवित है, वो कीड़े आज भी बिलबिला रहे हैं, चारों तरफ बिलबिला रहे हैं वो कीड़े। जातिवादी सोच और जातिवादी मानसिकता रखने वाले हर तरफ दिखते हैं आज भी। उन्हें देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्रोध नहीं आता है, क्योंकि ये अफसोस होता है कि इनकी सोच कितनी सीमित है, कितने लिमिटेड सोच के लोग हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड की तरफ देखें तो शायद कुछ इनको समझ आए कि ये संरचना जो है कितनी विशाल है कि हमारे धरती का कोई अस्तित्व नहीं है और तुम चले हो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र में डिवीज़न करने। माय गुडनेस, ये धरती खोजने से नहीं मिलेगी, इस ब्रह्मांड में ये धरती खोजने से नहीं मिलेगी। माइक्रोस्कोप लगा के हज़ारों लाखों वर्षों तक ढूंढते रहोगे तो ये पृथ्वी नहीं मिलेगी यार। तुम एक क्षेत्र विशेष में इस पृथ्वी के रहने वाले,
माय गुडनेस, क्या समझते हो अपने आप को? कभी सोचो कीड़े मकोड़े, इनविजिबल कीड़े मकोड़े के बराबर भी तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो मित्रों, कुल मिला के यही मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये जो ढेर सारे हिंदू मुसलमान बने हैं, वो हिंदू संस्कृति के इस जातिवाद नामक दोष के चलते हुए हैं। और ये दोष आज भी हमारे अंदर है। ये दोष जब तक नहीं ख़त्म होगा, हिंदू संस्कृति और सभ्यता ऐसे ही लगातार खतरे में रहेगी और एक समय ऐसा आ सकता है कि ये विलुप्त ही न हो जाए। मैं तो सोचता हूँ कि आने वाले 10-20-50 वर्षों में हिंदू नाम का कोई व्यक्ति न रह जाए, सिर्फ किताबों में रह जाए कि हाँ कोई एक हिंदू संस्कृति और सभ्यता हुआ करती थी। तो जागिए, सोचिए, कमियों को दूर करिए, अपनाइए सबको एक बराबर सम्मान दीजिए, सबको एक बराबर समझिए, क्योंकि सृष्टि इस प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है। स्त्री पुरुष के अलावा उसने कोई बंटवारा नहीं किया है। फिर हम कौन होते हैं बंटवारा करने वाले? तो जागिए, सोचिए, विचार करिए, इलाज करिए जड़ से, तनों और पत्तों का इलाज मत करिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।